आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ की न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और ठेस पहुंचाने वाले मुस्लिम समुदाय से होते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। और जब बात मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने की आती है तो या तो उन लोगों की गिरफ्तारी ही नहीं होती, या फिर अगर गिरफ्तारी होती है तो घंटे भर में अपने लॉ को दिखाते हुए, या यूं कहें कि लॉ को जूते की नोक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल से रिहा हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही देखने को मिला नुपुर शर्मा के मामले में, और ऐसी ही तस्वीर सामने आई खास तौर पर जब हमने देखा तो टी राजा के मामले में। और लगातार जो है ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार किस तरीके की ये तस्वीरें सेट करने की कोशिश की जा रही हैं। एक तरफ मुसलमानों के लिए लॉ अलग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लॉ अलग। पर यह लॉगिरी दिखाना भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर तेलंगाना में भारी पड़ गया, क्योंकि तेलंगाना में जब यह भारी पड़ा तो टी राजा को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके माई बाप ने एक जाल बना करके उन्हें जेल की सलाखों से तो निकाल दिया, पर राज्य सरकार ने पीडी एक्ट लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और पीडी एक्ट के चलते 1 साल तक अगर राज्य सरकार ने चाहा तो जो व्यक्ति समाज के लिए, प्रदेश के लिए खतरा होगा उसे जेल की सलाखों के पीछे बिना जमानत लिए 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। और अब जब पीडी एक्ट लगा करके टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है तो टी राजा की भी हवाइयां चेहरे की उड़ चुकी हैं। और जो समर्थक टी राजा जिंदाबाद या ये डेफिनेशन समझा रहे थे कि टी का मतलब ठाकुर या टी का मतलब टाइगर, पर हैदराबाद पुलिस ने क्या बनाया है टी राजा को, इसकी तस्वीरें बखूबी देश की जनता समझ रही है। किस तरीके से कार्रवाई टी राजा के ऊपर की गई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना पुलिस ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक को निवारक निरोध यानी कि पीडी एक्ट के तहत उठाकर चेरालपल्ली की जेल में डाल दिया है। राजा सिंह पर भड़काऊ बयानबाजी, मुस्लिमों, पैगंबर साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी व उसके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के लिए पीडी एक्ट लगाया गया है। पीडी एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया जाता है जो संदिग्ध होते हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है और उनसे समाज और देश की सुरक्षा को खतरा होता है। यानी तेलंगाना पुलिस ने टी राजा पर पीडी एक्ट लगाकर यह बता दिया है कि वे समाज में नहीं जेल में रहने लायक है। पीडी एक्ट अधिनियम के तहत किसी भी संदिग्ध अपराधी या समाज और सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति को बिना अदालती सुनवाई के 3 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। सरकार चाहे तो इस एक्ट की कार्रवाई को 3-3 महीने के बाद बढ़ाकर 1 साल तक आरोपी को जेल में रख सकती है। आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें जमानत नहीं मिल पाएगी क्योंकि पीडी एक्ट लगा करके पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर शिकंजा कसा है। इससे पहले उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित बयान दिया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि शाम होते होते कोर्ट ने उन्हें रिहा भी कर दिया। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि टी राजा के खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से वे 18 सांप्रदायिक अपराधों में शामिल थे। मंगलहाट पुलिस ने उस पर पीडी के आदेश को अमल में लाया है। उन्हें सेंट्रल जेल के चेरियालपल्ली में रखा गया है। विवादित बयान के बाद टी राजा सिंह पर तेलंगाना में विरोध हो रहा है। पीडी का पूरा नाम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी एहतियातन हिरासत कानून है। यह एक्ट 1950 में लागू किया गया था। इसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस शक पर गिरफ्तार कर सकती है कि वे कोई अपराध कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है। इस एक्ट की सबसे खास बात तो यह है कि इसमें पुलिस हिरासत में या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती
और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की भी बाध्यता नहीं होती है। गौर करने वाली बात यह है कि देश में गिरफ्तारी का जो नियम है उसमें बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साल 1975 में आपातकाल में इस एक्ट का खूब प्रयोग हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि इस एक्ट के तहत किसी को भी 2 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का काफी समय से विरोध भी हो रहा है। वर्ष 2020 में इसके तहत 89,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अक्टूबर 2021 में लगभग 100 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर इस एक्ट को खत्म करने की मांग की थी। उनका तर्क है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और यह मौलिक अधिकारों का हनन भी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारी विरोध के बाद हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को गोश महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें उसी दिन शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। इस बीच पुलिस ने टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद मंगलहाट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कुछ इलाकों में व्यापारियों ने शटर तक गिरा दिए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैदराबाद के पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लॉ दिखाते हुए अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि राज्य सरकार के पास भी एक पावर होती है और जब भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग करती है किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए तो बड़ी वाहवाही बटोरी जाती है। यह बताया जाता है कि संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। और जब यही एक्ट के तहत टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है तो कानून का उल्लंघन करने की बात भी तेलंगाना सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। और तेलंगाना सरकार ने दोबारा टी राजा सिंह को गिरफ्तार करके ये बता दिया है उन नफरतकारियों को कि नफरतकारियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। चाहे उनको कोई भी उनका माई बाप बचाने के लिए आ जाए, वो बचने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समाज जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मिलेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने कानून और अपने हिसाब से अपने नेताओं को चलाने की कोशिश करेगी और जब वो कोशिश करेंगे तो समाज में नफरत फैलेगी। उस नफरत को तेलंगाना में बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।